ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और इस विशेष और प्यारे से दिन पे लग रहा है इस बार ग्रहण, जो कि है चंद्र ग्रहण, है ना। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी होगी पूर्णिमा वाली, तो गुरुजी ने एक दीपक वाला उपाय बताया था। वही उपाय यहाँ पर मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। कई बार बता चुका हूँ, बट लोगों के डाउट थे, भैया अगर हमारे घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर ना हो तो हम क्या करेंगे, बत्ती का मुख कौन सी दिशा में होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी लोगों को डाउट होता है बत्ती के मुख को लेकर के, है ना। और एक और डाउट होता है, गोल बत्ती लगाएंगे या फिर लंबी बत्ती, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, मेरी बहनें हैं, वो कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो हमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है हर चीज़ों का। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है उसमें 9 घंटे सूतक है, जो कि शाम को 4:05 पे लगेगा सूतक, और ये खत्म होगा रात में 2:24 तक। तो इसके बीच में तो हमें कभी भी ना ही पूजन करनी है, ना ही कोई उपाय करना है, ना ही कुछ भी करना है ना। ये चीज़ समझ में आई। चलो अब बात करते हैं दीपक वाला। देखो एक्चुअली में पूर्णिमा के दिन, चाहे कोई सी भी पूर्णिमा हो, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो, हमेशा दीपक शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही लगाया जाता है ना। लेकिन इस बार क्या पड़ रहा है, जब शाम को 4:05 पे सूतक लग जाएगा, तब तो इसका मतलब सूतक प्रदोष काल में होगा। फिर आप दीपक कैसे लगाओगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। देखो अब मैं बताता हूं, पहले समझो दीपक कौन सा लेंगे, बत्ती कौन सा होगा, समय की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको दीपक दिख रहा है, इसी तरीके से मात्र एक दीपक लेंगे मिट्टी का, है ना। ले लिया। इस मिट्टी के दीपक में आपको घी भरना है ना। घी हमेशा लेंगे तो गौ माता का ही घी लेंगे। अगर गौ माता का घी नहीं है तो भैंस का घी नहीं लेंगे, वरना दोष लगेगा। आपके पास घी नहीं है गौ माता का, तो आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं। तिल का ले लो, सरसों ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इतना काम किया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि भैया बत्ती का मुख हम कौन सी दिशा में रखेंगे, गोल बत्ती लगाएंगे या लंबी बत्ती। देखो आपको इसमें लगाना होगा लंबी बत्ती, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जब आप दीपक को लगा रहे हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगा रहे हो, धन संपदा के लिए लगा रहे हो, तो आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। वो भी 2 बत्ती लगाओगे इस तरीके से, है ना। जैसे मैंने लगाया 2 बत्ती इस तरीके से लगाओगे, लेकिन इनमें से जलाना सिर्फ कोई भी एक दीपक है। जाओगे कहां पे, किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुएं, बावड़ी के पास। सबसे बड़ा सवाल यह भी होता है, भैया हमारे घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं नहीं है, हम क्या करेंगे। आपके पास में कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, आप चाहें तो पीपल पेड़ के नीचे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप चाहें तो बेल पेड़ के नीचे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप चाहें तो वट वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। जाओगे कब, जाना तो चाहिए प्रदोष काल में, शाम के टाइम पे, लेकिन लग रहा है सूतक। तो इस उपाय को आपको दोपहर में 4:05 से पहले कभी भी कर सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सुबह के टाइम पे ही जला लो, वरना दोपहर में जाकर के दीपक लगाओगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सुबह के टाइम पे जब भी आपको मौका मिलता है 10-11 बजे तक, आप जाकर के उपाय को कर लेना, है ना। लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे, कोशिश करेंगे नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ मान लेते हैं नहीं है क्या, तो भैया पीपल नहीं है, भैया बेल के पास भी नहीं जा सकते, भैया वट वृक्ष भी नहीं है, तो आप अपने घर में किचन के पास, आरओ के पास भी दीपक को लगा सकते हैं। इससे भी धन संपदा, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना हुआ होता है ना। 3 क्वेश्चन जो भी आपके सबसे ज्यादा पूछे गए, नदी ना हो तो हम क्या करें, बत्ती का मुख कौन सी दिशा में। अच्छा हाँ, ये नहीं बताया मैंने आपको, बत्ती का मुख कौन सी दिशा में रखेंगे। मैंने आपको बताया कि हमें 2 बत्ती लगानी होगी। बत्ती की दिशा जो रखोगे वो आपको, अगर मान लेते हैं दीपक आप लगा रहे हो किसी भी मंदिर के पास में, तो बत्ती का मुख होना चाहिए मंदिर की दिशा में। भले ही मंदिर दक्षिण दिशा में हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट बत्ती का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पे मंदिर नहीं है, तो बत्ती का मुख बस साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी भी दिशा में बत्ती का मुख जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। लंबी बत्ती का दिया लगाना हमेशा माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए लंबी बत्ती का ही दिया लगाया जाता है। समझ में आई बात। चलो तो ये चीज़ें क्लियर हुई। इसका मतलब हम लोगों ने ये वाला भी क्लियर कर लिया, गोल बत्ती, लंबी बत्ती हो गया, नदी, तालाब, सरोवर हो गया। एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो है महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए। भैया महिलाएं इनमें से कौन सी चीज़ों का ध्यान देंगी। देखो महिलाओं का काम क्या होता है, उनका काम है घर को अच्छे तरीके से संवारना, संभालना, है ना। आप ही घर में खाना बनाती होंगी, पूरे घर को संभालती हैं, तो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होगी शाम को 4:05 से पहले कर लेना, और इतने अमाउंट में खाना बनाना कि खाना
खाना बचे नहीं, है ना। इन केस मान लेते हैं थोड़ा बहुत खाना अगर बच जाता है तो 4:05 पे उस बने हुए खाने को मत खाना घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो। कई बार, जितनी बार आप वीडियो बना रहा हूं मैं आज, सभी में इस बात को याद दिला रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। खाना बचना नहीं चाहिए। हमेशा ग्रहण में सबसे बड़ा प्रभाव किसी भी चीज पे पड़ता है, जो हमारे घर में पका हुआ खाना बच जाता है उस पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितना भी भोजन आपने पकाया है, पहले तो कोशिश करेंगे कि इतना भोजन पकाएं कि जितने भी घर में सदस्य हैं इजीली खा लें, खाना बचे नहीं। अगर बच जाता है तो उसको ले जा करके घर के बाहर डाल देंगे, है ना। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा, जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं, जो भी बहनें गर्भवती हैं, किसी भी तौर पे कोई भी धारदार चीज अपने हाथों में नहीं लेंगी। अभी एक वीडियो बनाया उसमें भी समझाया, अभी भी फिर याद दिला रहा हूं क्योंकि भूलो बिल्कुल नहीं। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इसके बाद नहीं आएगा, फिर 2024 में पड़ेगा। कोई भी धारदार चीज, ना ही चक्कू का इस्तेमाल करेंगी, ना ही धागे का इस्तेमाल करेंगी। जिसमें चकोर हो, जिसमें धार हो, उस धार वाली चीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ना ही आप कोशिश करेंगे कि घर के बाहर आएंगी सूतक के समय और चंद्र ग्रहण के समय। बाकी की बात करते हैं। स्नान वगैरह आपको सूतक के पहले करना है, फिर एक बार स्नान करना होगा जब सूतक खत्म होगा। इसकी बात डिटेल में हमने बता दी है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आप लोग में से एक बात और, मान लेते हैं आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए ग्रहण का कोई भी नियम फॉलो नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे। छोटा बच्चा है, दूध पीना चाहता है, उसको दूध दीजिए कभी भी, चाहे आपको खुद गर्म करना पड़े, बट उसको दूध दीजिए। कोई भी बुजुर्ग है आपके घर में, दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, उसे दवा की जरूरत है, उस टाइम पे दवा खाना है, आप खाना दीजिए उसे किसी भी तौर पे। उनके ऊपर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी ऐसा मत कहो कि नहीं ग्रहण लग गया है, आप भले ही बूढ़े हैं, हमसे मतलब नहीं है, बच्चा भले ही दूध के लिए चिल्ला रहा हो, इससे मतलब नहीं। आपको घर में देना होगा, इससे आपको पुण्य प्राप्ति होगी, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। तो ऐसी कोई गलतियां मत करना। बाकी अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें किया करूंगा। जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।